Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home and watching learning videos. Today I welcome you to the new science video. As you know that we have started chapter 6 acid, bases and salts, and we have read about acids. Acids के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि acids जो हैं वो उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, और उनकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमने एसिड्स पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, जितने भी एसिड्स थे वो हमने पढ़े थे जो हम लोग डेली लाइफ में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जो है फूड के तौर पर भी उनको इनटेक कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होती हैं। आपने ये याद रखना है जितने भी कंपाउंड्स हैं जो एसिड से ऑपोजिट हैं वो हमारे क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है, जो बेसिस हैं अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो इनका जो टेस्ट होता है वो है बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट का मतलब ये होता है कड़वा। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका सोर टेस्ट होता है और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होगा, दोनों का ऑपोजिट हो गया। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, अल्कलीज और बेसिस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, यानी कि अगर हम एसिड्स की बात करें, एसिड्स में हमने पढ़ा था कि जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे उनको हम एसिड्स का नाम देंगे। और अब बेसिस की डेफिनेशन क्या है कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, OH के ऊपर आप माइनस साइन लगा दें। ठीक है, तो जो भी आयन होगा OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो सेम वही है कि ये भी बेसिस को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन उनका बनाएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करेंगे उनको बेसिस बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेंगे उनको हम एसिड्स बोलेंगे। टेस्ट हमने देख लिया, इनका बीटर टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है अल्कली। बेसिस को हम अल्कलीस भी कहते हैं। वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, पानी में सोलबल होती हैं, यानी कि जब उनका हम एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, हमने थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ी सी बेस डिज़ोल्व की वाटर में, वो कम्प्लीटली तौर पर वाटर के अंदर हल हो जाए, तो ऐसी बेस को हम अल्कली का नाम देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं हम उनको अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिस का दूसरा नाम आ गया अल्कलीज। अल्कली जो वर्ड है वो बेसिकली अरेबिक वर्ड है, जो कि अरेबिक वर्ड कैली से निकला है, जिसका मतलब है एशिज़। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है प्लांट्स के जो एशिज़ थे, प्लांट्स की एशिज़ मीन रॉक, ठीक है, उसमें से डिफरेंट किस्म की अल्कलीज को ऑब्ज़र्व किया गया कि प्लांट्स को जब हम जलाते हैं तो राख बनती है, और उस राख के अंदर बहुत सारे जो हैं हमारे पास ऐसे बेसिस मिली, ऐसे अल्कलीज मिली। ठीक है, जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी था, और उनको वो वाटर में भी सॉल्युबल थी। तो इसी वजह से उसको अरेबिक वर्ड जो है एशिस के ही नेम से, कैली के नेम से ही नाम रख दिया गया अल्कली। ठीक है, now let's see some example of the alkalis and bases. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि सब जितने भी हमने बेसिस यहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं उन सब के पास हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मौजूद है। तो जब ये पानी में डिज़ोल्व होंगी तो ये हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में वो रिलीज़ कर देंगी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखें क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम NaOH। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोक्साइड आयन के तौर पर वाटर में क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे पास बेस है, लेकिन चूंकि ये वाटर में भी सॉल्युबल है तो इसको हम अल्कली का भी नाम देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है Ca, कैल्शियम, ब्रैकेट में आप OH लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके बाई लिख देंगे नीचे 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 को हम अमोनियम कहते हैं, OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg मैग्नीशियम, ब्रैकेट OH और बाहर हम 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है,
अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है या नॉर्मली आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, यानी ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस का मतलब ये है कि वो तमाम बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है, उनको हम अल्कलीज का नाम देते हैं, ठीक है। यानी अल्कलीज बेसिस ही हैं, जितनी भी अल्कलीज होंगी वो बेसिस होंगी, लेकिन सारी की सारी बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। तो हम तमाम बेसिस को अल्कलीज नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम की तमाम अल्कलीज बेसिस होती हैं क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हम उनको अल्कलीज का नाम नहीं देते, उनको बेस का नाम नहीं देते। इसका मतलब तमाम की तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती, लेकिन तमाम अल्कलीज बेसिस होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बहुत सारे हाउस होल्ड में बेसिस हैं जो हम लोग कॉमनली घरों में यूज़ कर रहे हैं। जो बेसिस हैं उनकी स्लिपरी टच होता है, यानी कि जब हम उनको टच करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारी स्लिपरी महसूस होती है, फिंगर्स पे सोपी टच देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हम घरों में सोप यूज़ कर रहे हैं, साबुन, उनके अंदर जो है उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है उनकी स्लिपरी जो है वो खासियत होती है, वो फिसलने वाली खासियत है। तो इसका मतलब ये है कि सोप के अंदर बेस यूज़ की जाती है और वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो हम घरों में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, वो भी एक वीक बेस होती है। इसके अलावा लिक्विड ड्रेन क्लीनर, ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए भी हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें भी बेस होती है। इसके अलावा ब्लीच, जो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कौन सी क्या होती है, उसमें भी बेस मौजूद होती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। हमने एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और बेसिस की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि वो सोर टेस्ट होता है, वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन जो होता है बेस का, जब आप किसी भी बेस को, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको जब आप टच करोगे तो वो सोपी टच होगी, यानी वो स्लिपरी टच देगी। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के आप अंदर थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो वाइट सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको आप डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद उस लिक्विड को टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि सोपी टच है, बहुत सारी स्लिप हो रही है आपके फिंगर्स पे, तो ये इनकी खासियत होती है। दूसरा क्या है कि आपके पास अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो वो उसको ब्लू कर देगी। हमने एसिड्स में पढ़ा, एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, और अब अपने याद रखना है कि बेसिस को हम डिटेक्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। एसिड्स के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, बेसिस के अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप रेड लिटमस पेपर उसमें डिप करोगे सोल्यूशन में तो वो ब्लू हो गया। अगर वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब वो आपके पास बेस है, अगर वो ब्लू नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आपके पास बेस नहीं है, वो कोई एसिड हो सकता है या कोई सॉल्ट हो सकता है। या आप उसके अंदर कलरलेस फिनोफ्थलीन डालोगे, कलरलेस फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन डालोगे और वो पिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर वो पिंक हो गया तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, बेस है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन होता है ऑरेंज कलर का, आप उसको बेस के सोल्यूशन में डालोगे तो वो येलो कलर का होगा। इसका मतलब ये है कि ये 3 सोल्यूशंस हैं, ठीक, ये 2 सोल्यूशन और ये रेड लिटमस पेपर, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये हम यूज़ करते हैं किसी भी बेस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी टर्निंग पॉइंट आ जाए ब्लू, पिंक या येलो इनके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो है वो हम उस बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है ओबियसली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आयंस का होना ज़रूरी है। एसिड्स भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं और बेसिस भी, क्योंकि दोनों के पास आयंस होते हैं। एसिड्स हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करती हैं और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने हमेशा याद रखना है एसिड्स और बेसिस आपस में जब भी रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनता है जो कि एक न्यूट्रल होता है और साथ वाटर बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये वाला एंड
इसके बेस के दूसरे एंड के साथ रिएक्ट करेगा और इसका जो दूसरा एंड है वो बेस के पहले वाले एंड के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, ये Na और Cl मिलके सॉल्ट बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग घरों में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हो, और बाकी OH और H ये आपस में मिलकर बना देंगे वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेसिस ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड्स, अल्कलीज जो हैं वो रिएक्ट करती हैं फैट्स के साथ टू फॉर्म सोप। आपको पता है, आप लोग जो घरों में सोप यूज़ करते हैं उनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स और बेस यूज़ की जाती है जो कि होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ठीक है, फैटी एसिड से पता है आपको जो है वो सोप प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कि जो बेसिस हैं वो रिएक्ट करती हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। अमोनियम सॉल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास बेस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट है, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगी, वाटर बनेगा और साथ अमोनिया गैस प्रिपेयर होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी तो आपको पंजेंट स्मेल होगी। पंजेंट होती है चुभने वाली स्मेल, आपको नोज़ पे इरिटेशन होगी। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो बेस है उसने अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाई है और सॉल्ट बनाया है, और उसी सॉल्ट अमोनिया गैस की वजह से जो स्मेल है वो पंजेंट महसूस हो रही है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई। अब देखती हैं यूजेस ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। सबसे पहले हम इन बेसिस को अल्कलीज भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो जिन बेसिस के बारे में 3 बेसिस के यूजेस हम पढ़ेंगे वो अल्कलीज हैं, वो वाटर सॉल्युबल है और आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NaOH, इसके यूज़ देख लेते हैं। ये सोप में यूज़ होता है, ओबियसली सोप बनाने में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम इनको यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, रिफाइन का मतलब होता है प्योर करना। पेट्रोलियम जो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें से बहुत सारी गैसेस होती हैं, दूसरे किस्म के इम्प्योर कंपाउंड्स होते हैं। हम उनको प्योर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। पेपर पल्प, जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर प्रिपेयर किया जाता है उसमें पेपर पल्प जो है वो पहले बनाया जाता है। उस पेपर पल्प को बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। आपको जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो उसे आप एसिडिटी का नाम देते हो। तो जब आप डॉक्टर से मेडिसिन के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको वो मेडिसिन देता है जो बेस हो। ठीक है, ऐसी मेडिसिन देता है जिसमें बेस हो ताकि वो आपके स्टमक के एसिड के साथ रिएक्ट करें और वो न्यूट्रलाइज करके कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर दे ताकि आपकी जो स्टमक की एसिडिटी है वो कम हो जाए। इसका मतलब मेडिसिन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेयन फैब्रिक है, सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जिसे हम रेयन फैब्रिक बोलते हैं। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है Ca, ब्रैकेट में आप लिखोगे OH और बाहर लिखेंगे CaOH2 हो गया। ये ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम कहते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम। आपने जितनी भी बेसिस हैं, जितने भी हम इन बेसिस के यूजेस पढ़ रहे हैं, इन सब के जो यूजेस हैं आपने प्रॉपर तरीके से याद करने हैं। इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सेम इसका रिएक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है सॉइल की एसिडिटी है, सॉइल के अंदर एसिड्स मौजूद हैं तो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ताकि सॉइल की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ब्लीचिंग पाउडर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो उसके अंदर कैल्शियम जो होती है वो कि कहाँ से हम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। एसिड बर्न, अगर किसी के जो है बॉडी पे एसिड की वजह से बर्न हुआ है तो हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रेसिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पट्टी की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा फंगीसाइड यानी फंगस को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर, हार्ड वाटर है जिसके अंदर जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। लास्ट हम देख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला है NH4OH। इसका यूज़ देख लेते हैं। ये विंडोज़ के ऊपर ग्रीस लग जाता है, ऑयल लग जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं।
कपड़ों पे अगर इंक के दाग लग जाएं, स्पॉट्स लग जाएं, तो उसके लिए हम उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं रीएजेंट्स। हम लैब के अंदर रीएजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। रीएजेंट का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने चेक करना हो कि वो प्रोसीड हो रहा है या नहीं, उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं, उसको स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि रीएजेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा बी स्टिंग, आंट के स्टिंग में जो है कौन सा एसिड होता है, आंट के जो स्टिंग हैं और डिफरेंट किस्म की जो बीज़ हैं उनके स्टिंग में एसिड होता है। तो जब आपको ये बीज़ और ये आंट जो हैं ये आपको डंग, ठीक है, वो स्टिंग करती हैं, वो डंग मारती हैं, तो वो एसिड आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करते हैं ताकि वो आंट के या बीज़ के जो स्टिंग हैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे और वो इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करे, उसको जो है वो क्या करे, न्यूट्रलाइज़ करके सॉल्ट बना देती है ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। आई होप जो आपका आज का कॉन्सेप्ट है बेसिस का, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप जो है एसिड और बेसिस के दरमियान डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।